नमस्कार, मैं वशिष्ठ स्प्रेडिंग एजुकेशनल क्लासेस के प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो बैंकों में पैसे जमा किए जाते हैं ग्राहकों के द्वारा और उस पैसों की अवैध निकासी कर ली जाती है, उससे संबंधित बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जो लोग चेक फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि अभी तो डिजिटल पेमेंट इतना आगे बढ़ गया है कि अब बहुत सारे लोग चेक फैसिलिटी का इस्तेमाल करने से बचते हैं और अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का सहारा लेते हैं। फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के सहारा लेने के बजाय वो चेक का सहारा लेते हैं। अब ये चेक के द्वारा जो पेमेंट किया जाता है, लोग सोचते हैं कि ये सारी की सारी जवाबदेही बैंकों की है कि वो फ्रॉड को रोके, लेकिन मेरा मानना है, आरबीआई का मानना है, बैंकों का मानना है कि इसमें बगैर ग्राहक के सहयोग के, ग्राहक के सावधानी के ये पूर्ण रूपेण फ्रॉड नहीं रोका जा सकता है। तो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे कि अगर हम चेक का इस्तेमाल करते हैं बैंकों से अपनी जमा राशि को निकालने के लिए, तो हमें किन किन बातों का मोटे तौर पर ध्यान रखना है ताकि हम या हमारे खाते में किसी तरह की अवैध निकासी न हो सके। तो पहला चीज़ है कि जब हम चेक बुक लेते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे हम कैसे सुरक्षित रखें। सबसे पहली बात है कि जो चीज़ आपको मिला है चेक, वो उस चेक को आप अपने लॉक एंड की में रखिए, सुरक्षित रखिए, अपने पास रखिए। वो किसी वैसे आदमी को, अवांछित लोगों के हाथ में न चला जाए जो आपके इस चेक का गलत इस्तेमाल करें। दूसरा है कि आप जब चेक लेते हैं तो उसे सिर्फ साइन करके कहीं न छोड़ें। अगर जब भी साइन तभी करें चेक में जब उसमें मांगे गए सारे जानकारी भर लिए गए हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि साइन कर करके ब्लैंक चेक छोड़ देते हैं या किसी को दे देते हैं। जब फ्रॉड हो जाता है उसमें तो वो बैंक के पास दौड़ के जाते हैं कि हमारे खाते में फ्रॉड हो गया। तो कभी भी ब्लैंक चेक साइन करके नहीं छोड़ने का है, किसी को नहीं देने का है। और तीसरी बात है कि 2013 से पहले जो चेक इस्तेमाल किए जाते थे भौतिक रूप में, फिजिकल रूप में, वो नॉन सीटीएस थे। लेकिन 2013 के बाद बैंकों में ये कंपलसरी हो गया कि अगर चेक जारी किया जाएगा, बैंक ग्राहक को जो चेक देते हैं वो सीटीएस चेक देते हैं। सीटीएस 2010 चेक वो ग्राहक को जारी करते हैं और उसी पर वो पेमेंट करते हैं। तो कभी भी नॉन सीटीएस चेक को अपने खाता में जारी नहीं करना है। ये सीटीएस क्या होता है? एक बैंक का टर्म है, चेक से रिलेटेड है, उसको बोलते हैं चेक ट्रंकेशन सिस्टम। चेक ट्रंकेशन सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म है सीटीएस। ये बैंकों में 2013 से कंपलसरी बनाया गया। तो तीसरा है कि आप कभी भी नॉन सीटीएस चेक जारी न करें, नॉन सीटीएस का इस्तेमाल न करें। बैंक से अगर पहले से आपके पास कोई चेक ऐसा पड़ा हुआ है जो नॉन सीटीएस है तो उसे बैंक को सुपुर्द करके कैंसिल करा दें। अब चौथी बात है कि जब आप चेक लिखते हैं तो ध्यान दीजिए कि आपका जो रसनाई है कलम का वो गहरा होना चाहिए ताकि विजिबिलिटी स्पष्ट बना रहे। अगर हम ऐसे स्याही का इस्तेमाल करते हैं जो जिसमें ठीक से पढ़ा नहीं जा सकता है, तो उस स्थिति में भी फ्रॉड होने का चांस बन जाता है। तो हमें जब चेक जारी करें, जिस कलम का इस्तेमाल करें, उस कलम की स्याही गहरी होनी चाहिए। अब उसके बाद है कि जब हम चेक जारी करते हैं तो चेक लिखते वक्त अक्सर कहीं भूल हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाता है या ओवर राइटिंग करना पड़ता है। तो पहले क्या होता था कि लोग ओवर राइटिंग पर अपना फुल सिग्नेचर कर करके पेमेंट ले लिया करते थे, बैंक भी उसके सिग्नेचर का मिलान करके भुगतान कर देता था। लेकिन
अब जो नया सिस्टम है उस सिस्टम के तहत अगर आपका कहीं त्रुटि हो गया, कहीं अगर आपने भूल की है, अगर ओवर राइटिंग करना है, तो आप अब उस चेक का प्रयोग न करें। उसके बदले आप एक दूसरा नया चेक जारी करें और उस चेक को कैंसिल कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, जिसमें किसी तरह का भूल हो गया है, ओवर राइटिंग हो गया है। फिर है कि चेक में जो भी जानकारी है उसको आप सही स्थान पर सही रूप में भरें। जैसे पेई का नाम है, पहला तो वही आता है, दूसरा है डेट है, फिर तीसरा है कि राशि शब्दों में लिखी जाती है, और चौथा है अंक में उसी राशि को दर्ज किया जाता है, फिर नीचे हस्ताक्षर होता है। तो हर वक्त ये ध्यान रखें कि जिस राशि का भुगतान आप चाहते हैं उसका वर्णन शब्दों में और अंकों में एक जैसा होना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो शब्दों में लोग इस्तेमाल करते हैं, अंक में दूसरा चीज़ हो जाता है, तो उसी स्थिति में चेक का पेमेंट होता नहीं है और बैंकों के सामने और ग्राहकों के सामने भी परेशानी खड़ी हो जाती है। तो चेक जारी करने के वक्त जो है हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि चेक में जो आवश्यक जानकारी मांगी गई है सही इस्तेमाल किया जाए। कोई भी चेक है, आज अगर आप जारी करते हैं तो पहले इसकी वैलिडिटी 6 मंथ हुआ करते थे, अभी उसको घटा करके 90 दिन कर दिया गया है। तो जब आप चेक आज जारी करते हैं तो 90 दिनों के अंदर तक वो आपका वैलिड चेक माना जाता है। उसके बाद है कि चेक जो है कभी कभी लोग बियरर चेक जारी कर देते हैं, और ये बियरर चेक जारी करने में जो बियरर चेक के धारक होते हैं वो इसका इस्तेमाल गलत तरीके से कर लेते हैं, या मान लीजिए कि कहीं वो किसी के हाथ से खो गया। बियरर चेक, ऑर्डर चेक कितने तरह के होते हैं, चेक कितने प्रकार के होते हैं, इस पर एक अलग से हम वीडियो लेके आएंगे। आज हम इतना ही बताना चाहेंगे कि जो बियरर चेक है वो एक ओपन चेक है, वो जिसके हाथ में गया वही उसका बियरर मालिक हो जाता है। तो इस तरह के चेक को जारी करने से बचना चाहिए। अगर आप थर्ड पार्टी पेमेंट देना चाहते हैं, किसी को भुगतान करना चाहते हैं, तो हर वक्त आप अकाउंट पे ही चेक जारी कीजिए। अब अकाउंट पे ही चेक का क्या है कि आप जिस आदमी के नाम से चेक दे रहे हैं उसका नाम वहाँ दर्ज कर दीजिए। आगे में जो बियरर और ऑर्डर है उसमें बियरर को काट दीजिए, और उसके बाएं ऊपर वाले कोना में 2 पैरेलल लाइन खींच दीजिए। ये 2 पैरेलल लाइन ही अकाउंट पे ही को इंगित करता है। इसके बीच में अकाउंट पे लिखा भी जा सकता है, नहीं भी लिखा जाता है। फिर भी अगर सिर्फ 2 पैरेलल लाइन है तो वो चेक अकाउंट पे ही चेक कहलाता है, और इसका भुगतान कैश के रूप में कहीं से भी नहीं संभव है। बैंक के काउंटर पर कैश के रूप में नहीं जाएगा। ये तभी जाएगा जब जिसके नाम से आपने दिया है वो अपने खाता में पैसा जमा करेगा, इस चेक को जमा करेगा। तो सुरक्षित रूप से अपने चेक को भुगतान के लिए आप बियरर चेक के बजाय ऑर्डर चेक जारी करें, और उसके बाद ही ये आपको सही ढंग से सुरक्षित रख पाएगा। तो हम देखते हैं कि ये 9 बातें जो हैं कि हमें नॉन सीटीएस चेक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें ब्लैंक चेक पर साइन करके नहीं रखना चाहिए, हमें चेक बुक को अपने कब्जे में रखना चाहिए, चेक लिखते समय गहरे स्याही का प्रयोग करना चाहिए, चेक लिखने में जो आवश्यक जानकारी देना है उसमें अगर कोई त्रुटि हो तो उस पर रीराइटिंग न करके एक दूसरा चेक जारी कर देना चाहिए। शब्द तथा अंक में दोनों में राशि का वर्णन समान होना चाहिए, और बियरर चेक से बचना चाहिए। हमें अकाउंट पे ही चेक ही जारी करना चाहिए। तो मूलतः जब ग्राहक इन सावधानियों को साथ में रख करके चेक जारी करेंगे तो फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बैंक भी आजकल बहुत इस पर ध्यान दे रहा है। अभी 1 जनवरी 2021 से एक नया सिस्टम आने वाला है, पे चेक पॉजिटिव
पे चेक सिस्टम के नाम से। उसके तहत ये बात रखी जा रही है कि 50,000 से ऊपर का जो चेक का भुगतान होगा उसमें बैंकों को रिकन्फर्मेशन की आवश्यकता है ग्राहकों के द्वारा, और ग्राहक जब उसको रिकन्फर्म करेंगे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से SMS के द्वारा, तभी बैंक उस चेक का भुगतान करेगा। तो इस तरह से ये प्रक्रिया जो लाया जा रहा है 1/1/2021 से, उसमें फ्रॉड रोकने की बात है। RBI चाहता है, सरकार चाहती है, बैंक चाहता है कि फ्रॉड न हो, खाता में जमाकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी न हो। तो समय समय पर इस तरह के नियम लाए जा रहे हैं, लेकिन उस नियम के अलावा ग्राहक को भी हम अपने अभी जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बिंदु पर चर्चा की चेक के बारे में, उस पर अगर आप ख्याल रखेंगे, विशेष ख्याल रखेंगे, तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए लाभदायक होगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इससे आप हमको अवगत कराते रहेंगे, अपने कमेंट से हमको अवगत कराते रहेंगे, ताकि इसमें जो कमी है वो हम इसको सुधार करके फिर आपके सामने प्रस्तुत हों। धन्यवाद, नमस्कार।